प्यारे बच्चों, आज मैं आपके सामने रुचिरा के पहले पार्ट के क्वेश्चन आंसर करूंगा। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चन आंसर करते हैं। अभ्यास कहते हैं इसको, पहले पार्ट का अभ्यास। तो पहला जो क्वेश्चन है इसमें क में देखिए क्या है, उच्चारणम कुरुत, उच्चारण करो यानी बोलो। ठीक है, उच्चारण करना यानी बोलना। तो मैं बोलूँगा, धीरे धीरे आप भी बोलते रहिए मेरे साथ साथ। छात्रः, गजः, घटः, शिक्षकः, मकरः, दीपकः, मयूरः, बिडालः, अश्वः, शुकः, मूषकः, चंद्रः, बालकः, चालकः, गायकः। इसका अर्थ देखो, छात्र है, हाथी, घड़ा, टीचर, मगरमच्छ, दिया, मोर, बिल्ला या बिल्ली, घोड़ा, तोता, चूहा, चंद्रमा, बच्चा यानी बालक, चालक यानी गाड़ी चलाने वाला, और गायक माने गाने वाला। ठीक है। ख में देखिए, चित्राणि दृष्ट्वा, चित्र देखकर, पदानि उच्चारयत, पदों का उच्चारण करो। चित्र देखो और पदों का उच्चारण करो। कृषकः किसान, वृषभः बैल, भल्लूकः भालू, ठीक है, मंडूकः मेंढक, कपोतः कबूतर, पर्यंकः पलंग। ठीक है, ये इनके शब्दों के अर्थ हैं। दूरभाषः टेलीफोन, काकः कौवा, शौचिकः नाई। ठीक है। अब देखिए, वर्ण संयोजनेन पदम लिखत। वर्ण संयोजनेन, वर्णों के संयोजन से पदम लिखत, पद को लिखो। यथा मैंने जैसे, चषक कैसे बनता है, आपसे कोई पूछे चषक में कितने शब्द हैं, तो कुछ बच्चे होंगे जो कहेंगे 3 शब्द हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो, 3 अक्षर हैं, ऐसा नहीं होता। 3 अक्षर नहीं होते, बल्कि कोई आपसे पूछे कितने अक्षर हैं तो आप कहेंगे 6 अक्षर हैं, बल्कि 7 कह सकते हैं हम। अभी बताता हूँ आपको। आधा च में अ की मात्रा लगती है तो पूरा च बनेगा। आधे श में अ की मात्रा लगती है तब पूरा श बनता है। आधे क में अ की मात्रा लगती है तो पूरा क बनता है। और इसमें जो विसर्ग होता है ये स होता है, जो विसर्ग में बदल जाता है। तो इस तरह से कुल वैसे 7 अक्षर हैं, 1 2 3 4 5 6, और इस स जो विसर्ग में बदल चुका है ये भी। तो चषक बन गया इसको मिला के। ठीक है, ये अक्षर स्वर जो है मात्रा बन करके इसमें लगते रहते हैं। तो स्वर भी अपने आप में पूरे अक्षर होते हैं, लेकिन व्यंजन में वो मात्रा बन करके लग जाते हैं। ठीक है। अब देखिए, स में औ लगेगा सौ, च में ई लगेगा ची, क में अह लगेगा क, सौ ची कह। क्या लिखेंगे यहाँ पर, सौ ची कह। ठीक है। अगला देखिए, आधे श में उ लगेगा शु, आधे न में अ लगेगा न, आधे क में औ लगेगा कौ, शु न कौ। सुन कौ मने 2 कुत्ते। ठीक है। आधे ध में आ लगेगा धा, आधे व में ई लगेगा वि, आधे त में अह लगेगा त। धावत, धावतः मने दौड़ते हैं। जब 2 दौड़ते हैं तो, जैसे बलिवर्दौ धावत आया था, 2 दौड़ते हैं तो क्या कहते हैं, धावतः। ठीक है। अब 1-2 शब्द और हैं, देखिए। आधे व में ई रि लगेगा तो व्री, और आधा द और आधा ध में आ लगेगा धा, वृद्धा। क्या बनेगा, वृद्धा। ठीक है, ध को नीचे लगा देते हैं। आधे ग में आ लगेगा तो गा, आधे ग य में आ लगेगा तो ग य, आधे न, आधे त में ई लगेगा ती, गा यन ती। क्या बन जाएगा, गा यन ती। ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। वर्णानाम पदानाम वर्ण विच्छेदम कुरु प्रदर्शयत। पदों का वर्ण विच्छेद दिखाओ, वर्णों को तोड़ो, एक एक अक्षरों को अलग करो। अब यहाँ पर अलग करना है हमको। ठीक है, चलिए अलग करते हैं। जैसे इन्होंने यथा जैसे लघु को दिखाया है, आधे ल में अ था, आधे घ में उ था, और ये विसर्ग, तो इन्होंने लघु बनाया। ठीक है, ऐसी तरह से हम तोड़ेंगे इनको। आधा स है, आधे स में कौन सा अक्षर है बताइए, बड़े की मात्रा लगी थी सी। अब यहाँ पे आधा व है, फिर आधा य होगा, उसके बाद आधा अब अ होगा, अब उसके बाद त होगा, उसके बाद होगा ई। सी व्यति।
उसके बाद व है, व में अ लगेगा, ठीक है। फिर आधा र है, फिर ण है, फिर आह है, ठीक है। अब देखो आधा क में कुकुरो है, आधे क में उ लगा, फिर आधा क लगा, फिर आधा क लगा, फिर उ लगा, फिर आधा र, फिर औ की मात्रा, ठीक है। कुकुरो, ठीक है। अब देखिए आधे म में अ लगा, फिर आधे य में, मयूरा में क्या होगा, आधे य में बड़ा उ लगेगा और आधे र में आह लगेगा, तो ये बन जाएगा मयूरा, ठीक है। फिर आधे ब में आ लगेगा, फिर आधे ल में अ लगेगा, फिर आधे क में अह लगेगा, तो क्या बन जाएगा, बालकः, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। उदाहरणं दृष्ट्वा, उदाहरण देख करके रिक्त स्थानानि पूरयत, खाली जगह भरो, उदाहरण देखो और खाली जगह भरो। देखो चषकः, यथा जैसे चषकः चषकौ चषका, एक प्याला, दो प्याले, बहुत सारे प्याले। ऐसे ही चषकः की तरह इसमें बलिवर्द का क्या बनेगा, दो बिंदु लग जाएंगे। इन दो बिंदुओं को हम विसर्ग कहते हैं। विसर्ग ये वही स होता है जो विसर्ग में बदल जाता है, तो ये वह बलिवर्दः, बलिवर्दौ, और यहाँ चषकाः की तरह क्या बन जाएगा, बलिवर्दाः, ठीक है। और शुनकः, इधर है शुनकौ और शुनकः, ठीक है, ऊपर वालों की तरह, ठीक है। अब मृग का देखा, मृगः, शुनकः की तरह मृगः, मृग मने हिरण, मृगः, और यहाँ मृगौ औ लग जाएगा और ये हो गया मृगा, ठीक है। अब शौचिकौ वाले को देखिए, शौचिकः, ठीक है, शौचिकौ, और ये हो गया शौचिकाः। मयूरः, यहाँ पे शौचिकौ की तरह मयूरौ, और ये सब पुरुषवाचक शब्द हैं, तो इसके रूप ऐसे ही चलते हैं, मयूरा, ठीक है। आगे देखिए चौथा देखिए, चित्राणि दृष्ट्वा संस्कृत पदानि लिखत, चित्रों को देखकर संस्कृत पद लिखो। ये क्या है, हाथी है, हाथी को कहते हैं गजः, ठीक है। और कौवे को क्या कहते हैं, काक, तो कौवे को कहेंगे काकः, एक कौवे को। और चंद्रमा को क्या कहते हैं, चंद्रमा भी कहते हैं, और चंद्र भी लिख सकते हैं, चंद्रमा चंद्र दोनों होता है, चंद्र लिख लेते हैं, ठीक है। ताले को देखिए, ताले को हम कहते हैं तालकम, कोई तालकः भी कह सकता है, लेकिन जो मुझे ध्यान है तालकम है, लेकिन चूंकि शब्द पुल्लिंग वाचक चल रहे हैं तो हम तालकः भी कह सकते हैं, लेकिन सामान्यतः इसका जो होता है तालकम होता है। बेटा आप लोग ये लिखना, ठीक है। हालांकि चूंकि ये पुरुषवाचक शब्दों का पाठ चल रहा है, तो लिखने वालों ने इसे तालकः सोच करके लिखा होगा, ठीक है। तो हम तालकः भी लिख सकते हैं इसको, ठीक है। चलिए हम तालकः लिखते हैं, ठीक है, फिलहाल, क्योंकि ये वाला ठीक कर देते हैं, तालकः। और भालू का देखिए, भल्लुकः, ये भल्लुकः मैंने भालू है, और ये बिडालः, बिडालः मैंने बिल्ला, ठीक है। तो यहाँ पर आप तालकः ही रखें, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, चित्रम दृष्ट्वा, चित्र देखकर उत्तरम लिखत, उत्तर लिखो। देखिए चित्र देख के उत्तर लिखना है। जैसे यहाँ लिखा बालकः किम करोति, बालक क्या करता है, तो उत्तर लिखा हुआ है बालकः पठति, ठीक है। अब यहाँ देखिए अश्वौ किम कुरुतः, अश्वौ दोनों घोड़े, किम कुरुतः क्या करते हैं, तो अश्वौ धावतः, क्या लिखेंगे हम, अश्वौ धावतः। कुकुरः किम कुर्वन्ति, कुत्ते क्या करते हैं, ठीक है। कुत्ते क्या कर रहे हैं बताओ, कुकुरः बुक्कन्ति, कुत्ते भौंक रहे हैं, ठीक है। अच्छा आगे देखिए, छात्रों किम कुरुतः, छात्र दोनों छात्र किम कुरुतः क्या कर रहे हैं, शायद ये प्रार्थना कर रहे हैं, ठीक है, प्रेयर। तो छात्रौ प्रार्थयत, प्रार्थयत मैंने प्रार्थना कर रहे हैं, दोनों जो असेंबली होती है वो कर रहे हैं, ठीक है। अगला देखते हैं, कृषकः किम करोति, किसान क्या करता है, कृषकः किसान जो है, कर्षति खेत जोत रहा है, ठीक है, कर्षति, ठीक है।
अगला देख, गजौ किम कुरुतः, हाथी क्या कर रहे हैं। गजौ चलतः, दो हाथी हैं तो चलतः हो जाता है। गजौ चलतः, चलती चलतः चलंती, ऐसे रूप बनते हैं। एक के लिए चलती, दो के लिए चलतः, और दो से ज़्यादा हो तो चलंती। ठीक है, अब हम आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। पदानी, पदों को संयोज्य मने संयोजित करके, ठीक ठाक करके, वाक्यान जोड़ करके वाक्यानि रचयत, वाक्य बनाओ। इन पदों को इनके साथ जोड़ेंगे तो बताओ। गजाह, गजों को क्या करते हैं हम, गजाह चलंती, गजाह बहुवचन है तो हम इसको बहुवचन के साथ जोड़ेंगे, चलंती। ठीक है, और दोनों सिंह हैं वो क्या करते हैं, सिंघऊ गर्जत, सिंह गरजते हैं। और जो है गायक क्या करता है, गायक मैंने गायक, गायती मैंने गाता है। ठीक है, बालकों, दोनों बालक क्या करते हैं, पठतः पढ़ते हैं। और मयूरा मैंने मोर क्या करते हैं, नृत्यंती मैंने नाचते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। मंजूषातः, मंजूषा से पदम चित्वा, पद चुनकर रिक्त स्थानानि पूरयतः, खाली जगह भरो। पदों से, मंजूषा से, ये मंजूषा है, मंजूषा मैंने बॉक्स, मंजूषा तह मैंने से, तो मंजूषा से मैंने बॉक्स से पद चुनना है और खाली जगह को भरना है। यहाँ पे एक खाली जगह है, इनको हम भरेंगे। तो देखिए, मयूराः गर्जतः, मयूरा मैंने नाचते हैं, गर्जतः मैंने गरजते हैं, धावती मैंने दौड़ता है, चलता मैंने दो जने चलते हैं, फलंती मैंने फल देते हैं या फलते हैं, खादती मैंने खाता है। तो मयूर क्या करते हैं बताओ, नाचते हैं। ठीक है, मयूरा नृत्यंती। ठीक है, और गजौ, जो गज हैं वो क्या करते हैं, चलते हैं। ठीक है, गजौ चलतः। ठीक है, और वृक्ष क्या करते हैं बताइए, वृक्षा, वृक्ष फल देते हैं। ठीक है, फलंती, या उनमें फल लग रहे हैं। ठीक है, फलंती, फल लगते हैं। सिंघऊ, दो शेर हैं वो क्या करते हैं, गर्जतः, दो शेर गरज रहे हैं। वानरा, बंदर क्या करता है बताओ, खाता है। ठीक है, वानरा खादती, खाते तो सभी हैं पर यहाँ पर खादती बंदर के साथ आएगा। और अश्व, घोड़ा, क्या घोड़े की बात आई थी तो क्या चला था, धावती, दौड़ता है। अश्व धावती मैंने घोड़ा दौड़ता है। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है। देखो, स तौ ते, स तौ और ते, इत्येतेभ्य मन इति एतेभ्य, इन सब से उचितम सर्वनाम पदम, उचित जो सर्वनाम पद है उसको चित्वा मैंने चुनकर, रिक्त स्थानानि पूरयत, खाली जगह भरो। स तौ ते, इन से उचित सर्वनाम पद चुनकर, रिक्त स्थानानि पूरयत, खाली जगह भरो। सर्वनाम पद देखो क्या होता है, सर्वनाम मने सबका नाम, सर्वनाम मने सबका नाम। देखो, आपका जो नाम है वो नाम मेरा है नहीं है, मेरा जो नाम है वो आपका है नहीं है। लेकिन मैं बाज़ार जाता हूँ, ये बात मैं भी बोल सकता हूँ। मैं बाज़ार जाता हूँ, ये आप भी बोल सकते हैं। मैं बाज़ार जाता हूँ, ये कोई और भी बोल सकता है। तो जो मैं है ये सबका नाम है। तू बाज़ार जाता है, तू खाता है, तू पीता है, ये मैं भी बोल सकता हूँ, ये आप भी बोल सकते हैं। तो ये जो तू है ये सर्वनाम है, मैंने सबका नाम है। वह ऐसा करता है, वह ऐसा करता है, वह सब बोल सकते हैं। यह, वह, सबका, इसका, उसका, उसने। ठीक है, मैं, तू, आप, ये सब क्या है, ये सब सर्वनाम है जो सबका नाम होते हैं। और हम इनका प्रयोग करते हैं बहुत बार। जैसे हम कहते हैं जैसे हम कहते हैं कि भाई महेश बाज़ार गया, पहले हमने कहा महेश बाज़ार गया, फिर हम कहते हैं अगली बार हम ये नहीं कहते कि महेश ने बाज़ार में मिठाई खरीदी, अगली बार हम कहते हैं वहाँ उसने मिठाई खरीदी। तो महेश की जगह हम क्या बोल देते हैं, सर्वनाम शब्द, उसने। तो ये उसने, ये सब, इसने, ये सब सर्वनाम शब्द का प्रयोग होता है इसमें। तो इसी तरह से हम यहाँ पर समझेंगे, संस्कृत में भी सर्वनाम होते हैं, जो हिंदी में होते हैं उन्हीं की जो संस्कृत होती है वो सर्वनाम हो जाती है। तो यथा मैंने, जैसे अश्व धावती, घोड़ा दौड़ता है, इसको हम सर्वनाम में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, सह धावती, वो दौड़ता है। ठीक है, क में देखिए, गजा चलंती, हाथी चलते हैं, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, वे चलते हैं। ते चलंती, वे चलते हैं। छात्रौ पठत, दो छात्र पढ़ते हैं, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, तौ पठत, वे दोनों पढ़ते हैं। वानरा क्रीडंती, बंदर खेलते हैं। ते क्रीडंती, वे खेलते हैं। गायकः गायति, गायक गाता है, तो स गायति, वह गाता है। मयूरा नृत्यंती, मोर नाचते हैं। ते नृत्यंती, वे नाचते हैं। ध्यातव्यम, ध्यान करना चाहिए, इस बात का हम ध्यान करें। संस्कृते त्रीणि लिंगानि
भवन्ति। संस्कृत में 3 लिंग होते हैं। जैसे मनुष्य में होता है ना पुरुष स्त्री, और एक वो होते हैं हिंजड़े, जो है नपुंसक, न पुरुष होते हैं न स्त्री होते हैं। ऐसे शब्द भी पुल्लिंग माने पुरुष की पहचान वाले, स्त्रीलिंग माने स्त्री की पहचान वाले, और च माने और नपुंसक लिंग माने नपुंसक की पहचान वाले। लिंग माने पहचान। संस्कृते त्रयः पुरुषा भवन्ति। संस्कृत में 3 पुरुष होते हैं। पुरुष माने मनुष्य नहीं, पुरुष यहाँ पर नाम दिया गया है। जैसे मैं, हम दो, हम सबको उत्तम पुरुष कहते हैं, तू, तुम दो, तुम सबको मध्यम पुरुष कहते हैं, और बाकी सबको प्रथम पुरुष कहते हैं। तो ये प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष हो गए, च माने और उत्तम पुरुष हो गए। संस्कृते 3 वचनानि भवन्ति। संस्कृत में 3 वचन होते हैं। एक वचन, द्विवचनम, बहुवचनम, च माने और बहुवचनम, बहुवचन। यानी एक वचनम माने एक के लिए कहा गया, द्विवचनम 2 के लिए कहा गया, और बहुवचनम च और बहुतों के लिए कहा गया। जब एक के लिए कहते हैं, 2 के लिए, बहु के लिए, तो उसको एक वचन, द्विवचन, बहुवचन कहते हैं। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको पाठ पसंद आया होगा। ठीक है, तो दूसरे पाठ में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।